मिसाइलें आसमान में, ड्रोन हमले, तेल की कीमतों में उछाल, ईरान और इजराइल के बीच बढ़ता तनाव अब सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं रहा। क्या यह युद्ध पूरे मिडल ईस्ट को अपनी चपेट में ले सकता है? क्या दुनिया एक बड़े क्षेत्रीय संघर्ष के कगार पर खड़ी है? आज हम समझेंगे इतिहास, राजनीति, प्रॉक्सी वार, तेल की राजनीति और वैश्विक असर। नमस्कार दोस्तों। ईरान और इजराइल के रिश्ते हमेशा से ऐसे नहीं थे। 1979 की इस्लामिक क्रांति से पहले ईरान और इजराइल के संबंध सामान्य थे, लेकिन क्रांति के बाद नई सरकार ने इजराइल को मान्यता देने से इनकार कर दिया। ईरान की नीति साफ रही, वह फिलिस्तीन का समर्थन करता है, इजराइल इसे अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानता है। यहीं से शुरू हुआ अविश्वास, जो धीरे धीरे खुली दुश्मनी में बदल गया। सबसे बड़ा तनाव है परमाणु कार्यक्रम। इजराइल का दावा है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की दिशा में काम कर रहा है। ईरान कहता है कि उसका परमाणु कार्यक्रम सिर्फ ऊर्जा और रिसर्च के लिए है। इसी मुद्दे पर कई बार अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगे। अमेरिका ने भी ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए। इजराइल ने कई बार चेतावनी दी कि अगर ईरान परमाणु हथियार के करीब पहुंचा तो वह सैन्य कार्रवाई कर सकता है। यहीं से छुपे हुए साइबर अटैक, वैज्ञानिकों की हत्या और गुप्त ऑपरेशन शुरू हुए। प्रॉक्सी वार का असली खेल। यह युद्ध अक्सर सीधा नहीं लड़ा जाता। ईरान सीधे इजराइल से भिड़ने के बजाय अपने समर्थित संगठनों के जरिए दबाव बनाता है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है लेबनान का संगठन हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह के पास हजारों रॉकेट बताए जाते हैं जो इजराइल को निशाना बना सकते हैं। इसी तरह गाजा में सक्रिय समूहों को भी ईरान से समर्थन मिलने के आरोप लगते रहे हैं। इसका मतलब है, अगर इजराइल और ईरान के बीच तनाव बढ़ता है तो लेबनान, गाजा, सीरिया और भी प्रभावित होते हैं। इजराइल का सबसे बड़ा सहयोगी है अमेरिका। मिडल ईस्ट में अमेरिका के कई सैन्य बेस मौजूद हैं। अगर इजराइल पर बड़ा हमला होता है तो अमेरिका उसकी रक्षा में उतर सकता है। दूसरी ओर ईरान के भी अपने क्षेत्रीय सहयोगी हैं। यही कारण है कि छोटा संघर्ष भी बड़े क्षेत्रीय युद्ध में बदल सकता है। मिडिल ईस्ट दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति का केंद्र है। सबसे अहम समुद्री मार्ग है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। दुनिया के बड़े हिस्से का तेल यहीं से गुजरता है। अगर यहाँ तनाव बढ़ता है या मार्ग बंद होता है तो तेल की कीमतें तेज़ी से बढ़ सकती हैं। इसका असर भारत, यूरोप, अमेरिका सहित पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। अभी सिचुएशन पूरी तरह क्षेत्रीय युद्ध की नहीं है, लेकिन सीमाओं पर तनाव है, प्रॉक्सी समूह सक्रिय हैं, मिसाइल और ड्रोन तकनीकी तेज़ी से इस्तेमाल हो रही हैं, कूटनीतिक बयानबाजी तेज है। एक गलत कदम और सिचुएशन नियंत्रण से बाहर जा सकती है। तो सवाल यह है कि भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा, क्योंकि भारत मिडिल ईस्ट से बड़ी मात्रा में तेल आयात करता है। अगर तेल महंगा हुआ तो पेट्रोल डीजल महंगे होंगे, महंगाई बढ़ेगी, शेयर बाजार प्रभावित होंगे। साथ ही लाखों भारतीय खाड़ी देशों में काम करते हैं, वहाँ अस्थिरता भारत के लिए चिंता का विषय बन सकती है। क्या ईरान और इजराइल का टकराव पूरे मिडिल ईस्ट को जला देगा? अभी यह कहना जल्दबाजी होगी।
लेकिन इतिहास, गठबंधन, प्रॉक्सी वार और ऊर्जा राजनीति ये सब मिलकर इस संघर्ष को बेहद संवेदनशील और ख़तरनाक बनाते हैं। दुनिया उम्मीद कर रही है कि कूटनीति युद्ध से पहले जीत जाए। धन्यवाद दोस्तों।